हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के टैक्सेबिलिटी के बारे में। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबोलिश कर दिया था फाइनेंस एक्ट 2020 ने। तो उसके क्या इम्पैक्ट हुए हमारे लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या इम्पैक्ट हुए, कंपनीज के लिए क्या इम्पैक्ट हुए, जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्ट करती थी उसके लिए क्या इम्पैक्ट हुए। तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्ट करती थी अंडर सेक्शन 115O के अंदर 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्ट करती थी। जिस भी किसी को टैक्स पेयर को डिविडेंड पेएबल होता था तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था एट द रेट ऑफ 15%। उसके अलावा अगर डिविडेंड किसी भी इंडिविजुअल को, जैसे मुझे डिविडेंड अगर 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिला है तो फर्दर मेरे ऊपर टैक्सेबिलिटी होती थी 10% की अंडर सेक्शन 115 BBDA। मुझे जो ओवर अब मेरे 10 लाख से इनकम हुई है डिविडेंड इनकम, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता था 10%। 15% DDT कंपनी डिडक्ट करती थी, कंपनी पे करती थी, तो डिविडेंड मेरे हाथ में नॉन टैक्सेबल होता था। लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाता था। अब ये हमारा सिचुएशन हुआ पुराना। अब क्या हुआ है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबोलिश कर दिया है 2020 फाइनेंस एक्ट ने। अब क्या होता है, जो डिविडेंड इनकम है वो नॉर्मली ट्रीट होती है जैसे शेयर होल्डर्स के लिए बाकी की इनकम ट्रीट होती है, सेम वे डिविडेंड इनकम भी ट्रीट होती है। जिस तरह से बाकी की टैक्सेबिलिटी होती है उसी तरह से टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर शेयर होल्डर का बिजनेस ही, जैसे मैं एक इंडिविजुअल, मेरा बिजनेस ही ट्रेडिंग का है, मेरा ये बिजनेस है, तो मेरी डिविडेंड इनकम आएगी अंडर द हेड बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में आने की वजह से जो भी मैंने एक्सपेंस इनकर किए हैं टू अर्न डिविडेंड इनकम वो मुझे डिडक्ट करने मिल जाएंगे। आई कैन क्लेम दोज एक्सपेंसेस टू अर्न द डिविडेंड इनकम। लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने लोन लेके फिर शेयर्स खरीदे थे तो मुझे डिविडेंड इनकम हुई, तो मैं वो एक्सपेंस क्लेम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट शेयर्स खरीदे हैं और मुझे डिविडेंड इनकम मिलती है तो वो जाएगी मेरी अदर सोर्स में। अदर सोर्स में जाएगी तो फिर मुझे सारे एक्सपेंस क्लेम करने नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुझे वही एक्सपेंस क्लेम करने मिलेंगे जो इंटरेस्ट के लिए जो एक्सपेंस है। मैंने लोन लिया था, इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, वो भी मुझे मिलेंगे अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम तक मुझे एक्सपेंडिचर क्लेम करने मिलेंगे अंडर दी, अगर मैं अदर सोर्स में मेरी इनकम लेती हूँ तो। अगर बिजनेस इनकम है तो मैं सारे एक्सपेंस क्लेम कर सकती हूँ, लेकिन अदर सोर्स है तो फिर अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम मुझे एक्सपेंस क्लेम करने मिलेंगे। अब कंपनी के ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी होती है, कंपनी को कितना TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर कंपनी का शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, 5000 तक डिविडेंड जा रहा है तो कुछ टैक्स डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ओवर एंड अबव 5000 है तो फिर 10% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी के लिए है। लेकिन अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर को, ऐसे शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है जो इंडिविजुअल नहीं है, तो फिर फ्रॉम ₹1 कंपनी के ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। कंपनी को एट द रेट ऑफ 10% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। इसमें भी एक अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2021 में ये बोला है कि जो नॉन टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं, जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते, उनका TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 20%। अगर सामने वाला बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता है तो फिर 20% TDS डिडक्ट होगा, और जो लोग अपना पैन फर्निश नहीं करते उनका भी 20% TDS डिडक्ट होगा। अब बचा नॉन रेसिडेंट, ये रेसिडेंट के लिए थी। नॉन रेसिडेंट के लिए TDS डिडक्ट होगा 20%। उसको कोई भी एक्सपेंस क्लेम करने नहीं मिलेंगे, उसको जितनी भी डिविडेंड इनकम होती है पूरी की पूरी डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगी। उसके लिए कोई भी एक्सपेंडिचर क्लेम करना नहीं मिलेगा और उसका TDS 20% डिडक्ट होगा। कंपनी हैव टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 20%। दैट्स इट अबाउट द डिविडेंड इनकम।